ये सच्ची कहानी उन 38 कैदियों की है जो यूरोप के सबसे सुरक्षित जेल से भागने का प्लान किए हैं। यह प्लान कई वर्षों तक चला, लेकिन जब भागने का समय आया तो सभी कैदियों ने इतने बड़े प्लान को अंजाम दिया जिसकी भनक किसी भी जेल अधिकारी को नहीं थी। स्टोरी की शुरुआत हुई सन 1983 को देश नॉर्दर्न आयरलैंड से, जहां मौजूद है उस टाइम का सबसे एस्केप प्रूफ जेल मेज प्रिजन। इस जेल के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि इस जेल को बनाया गया था IRA को कैद करने के लिए, मीन्स आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, जो नॉर्दर्न आयरलैंड की पैरामिलिट्री ग्रुप थी, जिसे बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जो जनता के हितों के लिए काम करती थी। पर आगे चलकर यही ग्रुप आतंकवादियों का रूप ले ली, इसलिए देश नॉर्दर्न आयरलैंड की सरकार इनसे तंग आकर मेज प्रिजन का निर्माण करवाई, जिसमें इन्हीं ग्रुप के लोगों को कैद किया जाने लगा। इसी तरह आज इस जेल में एक नया कैदी आ रहा है जिसका नाम है लैरी। क्योंकि यह कोई नॉर्मल कैदी नहीं था, ये पिछले कई बार कई सारे जेलों से भाग चुका है, इसलिए आज यूरोप के सबसे सुरक्षित जेल में लाया जा रहा है उसे। पर इस जेल के कर्मचारी इस बात से अनजान है कि वह इस जेल में भी रहने वाला नहीं है। वह यहाँ खुद भागने के साथ साथ बाकी कैदियों को भी लेकर भागेगा। फिलहाल लैरी जब से इस जेल में पहुँचा है बिल्कुल नॉर्मल कैदियों की तरह रहता है, पर उसका पूरा ध्यान है यहाँ से भागने का। इसीलिए उसे जब भी मौका मिलता वह यहाँ से भागने की सुरक्षित जगह की तलाश करता रहता। पर उसे भी पता है यह जेल कोई नॉर्मल जेल नहीं है, यहाँ से ना ही कोई बाहर जा सकता है ना ही आ सकता है अंदर। कैदियों को पहुँचाने के लिए सिर्फ एक ही गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। उस गाड़ी को भी अंदर लाने से पहले कई बार चेकिंग की जाती है। जब उसे जेल में रहते हुए कुछ हफ्ते गुजर गए तो उसे देखने को मिला कि भोजन पहुंचाने वाली गाड़ी दिन में 2 बार आती है। स्टार्टिंग में उसे बिल्कुल अलग सेल में रखा जाता था, पर जैसे जैसे समय गुजरने लगा उसे भी बाकी कैदियों के बीच जाने की अनुमति दे दी गई। इसी टाइम हमें पता चला वह जैसे बाकी कैदियों के बीच गया सभी लोग उसे पहचान लिए, मगर लैरी ऐसा बर्ताव करता है कि जैसे वह इन सबको जानता ही नहीं। पर उनमें से 5 लोग ऐसे थे जिस पर उसे पूरा भरोसा था। शुरुआती दिनों में वह उनसे भागने के बारे में ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वह आगे चलकर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहता। इसी तरह समय गुजरता रहा। रूल्स के अनुसार 1 महीने बाद सभी कैदियों की फैमिली वाले उनसे मिलने आए, जहां आई थी लैरी की वाइफ भी। हर मंथ यही एक अच्छा समय होता था जब सभी कैदियों को सेल से बाहर ले जाया जाता, जिस कारण इन्हें जेल के बारे में थोड़ा बहुत पता चलने लगा। पर फिर भी जेल से बाहर निकलने के लिए जेल को पूरी तरह से स्टडी करना बहुत ही जरूरी था। इसलिए लैरी को जेल के बारे में जो भी छोटी छोटी बातें पता चलती थी उसकी हेल्प से जेल का मैप बनाने की कोशिश करता था। उसे दिन में सिर्फ 2 बार समय मिलता जब वो अपने बाकी साथियों से मिल सकता था। यह टाइम था सुबह तथा शाम का, जब उनके एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें प्लेग्राउंड में ले जाया जाता। आगे जैसे जैसे समय गुजरता गया लैरी को लगने लगा उसका जेल से भागने का प्लान तभी सक्सेसफुल होगा जब वो इन जेल कर्मचारियों की मदद ले पाएगा। पर इसके लिए उनका विश्वास जीतना बहुत ही जरूरी था। ये भी पता है कि वे लोग उसकी डायरेक्टली मदद तो नहीं करेंगे, पर यदि वह उनका विश्वास जीतने में कामयाब हुआ तो वह उनके हेल्प से कुछ कर सकता है। इसलिए वह आगे से सभी कर्मचारियों के प्रति काफी लॉयल होने लगा। उनसे बिल्कुल तमीज से बातें करता। उन्हें वह हर समय विश्वास दिलाने की कोशिश करता कि मैं अब यहाँ से कहीं नहीं भागने वाला। इस तरह लैरी जब ऑफिसर्स का विश्वास जीतने में कामयाब हुआ तो उसे बाहर साफ सफाई का काम करने की परमिशन मिल गई। साफ सफाई के दौरान उसका पूरा ध्यान हमेशा केविन की ओर रहता था, पर वह इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकता। शाम को एक बार फिर वापस अपने साथियों से मिला, कहने लगा कि मुझे बाहर आने की परमिशन मिल चुकी है, जल्द ही मैं इस जेल को और अच्छे से समझने की कोशिश करूंगा। पर उसके साथी थे कि वे चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द यहाँ से भागें, पर लैरी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है यदि हम बिना प्लानिंग के यहाँ से भागें तो आसानी से पकड़े जाएंगे। क्योंकि यहाँ ये सिर्फ 6 लोग नहीं भागने वाले थे, बल्कि ब्लॉक 7 में मौजूद सभी कैदियों को लेकर भागेंगे, जिनकी संख्या है 35 से 40। यहाँ जेल के अंदर रहकर जेल का पूरा मैप तैयार करना आसान नहीं था। वह पूरे टाइम इन्हीं सब ख्यालों में डूबा रहता, पर वो अपने साथियों से प्रॉमिस किया कि मैं जरूर कोई न कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। वह खुद का काम करने के साथ साथ बाकी साथियों को भी काम सौंपा कि वे कैसे भी करके कुछ गन तस्करी करके जेल के अंदर लाएं। उनमें से 3 साथी ऐसे थे जो यह काम करने के लिए रेडी हो गए। उन तीनों ने इस काम को बेखूबी पूरा किया। महीने के अंत में जो उसकी फैमिली वाले मिलने आते थे वे लोग 3 गन तस्करी करके जेल के अंदर पहुंचा दिए हैं।
आगे चलकर इन सभी कैदियों को काम के लिए जेल से काफी ज्यादा बाहर ले जाया जाता। इन्हें जिस व्हीकल की हेल्प से ले जाया जाता वह पूरी तरह से पैक था, बाहर का कुछ भी देख पाना नामुमकिन है। पर फिर भी लैरी गाड़ी की स्पीड तथा समय को कैलकुलेट करके दूरी का पता लगाने की कोशिश करता। आगे भी अलग अलग कामों के लिए उन्हें H1, H2, H3, H4, H5 तथा 7 ब्लॉक में भी ले जाया जाने लगा। इस तरह लैरी को जेल को समझने में और भी आसानी होने लगी। वह डेली जेल के बारे में जितना भी जान पाता, शाम को जेल का मैप रेडी करने की कोशिश करता। इसी के साथ जो वहाँ का हेड था उससे भी रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश किया। लैरी ने उसका विश्वास इस तरह जीता कि वो अपना हर काम अब उसी से करवाने लगा। पर फिर भी उसे कैबिन में जाने की परमिशन अभी तक नहीं मिली। अब आगे से उसका पूरा ध्यान इसी पर था कि कैसे भी उसे कैबिन में जाने की परमिशन मिले। इस पर भी काम शुरू किया। वह ऑफिसर सुबह सुबह जब भी सेल में आता तो उसका सामान लेने के लिए वह खुद उसके गाड़ी के पास चला जाया करता। इस तरह सामान अंदर लाने के बाद उसे स्टोर रूम में रखने की परमिशन भी मिल जाया करती। सारी चीजें तो प्लान के अनुसार चल रही थी, पर फिर भी इन्हें अपने बाकी साथियों से बात करने में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर ये चिट्ठियों की मदद लिए हैं। इसी के साथ जब भी इन्हें मौका मिलता गैराज में जाकर डिस्कस करते हैं। पर अभी भी इनके प्लान में सिर्फ 5 ही लोग शामिल हैं। ये जेल से भागने वाले हैं। इसके बारे में बाकी किसी भी कैदी को कोई खबर नहीं, क्योंकि लैरी चाहता था कि ये बात बाकी कैदियों तक तब पहुंचाई जाए जब हमारा प्लान लगभग 90% सक्सेसफुल हो चुका हो। एक शाम लैरी से मिलने 3 साथी आए। पहले तो लैरी को समझ ही नहीं आया कि ये अचानक से क्यों मिल रहे हैं, पर मिलकर पता चला उनमें से एक बंदे के पास यहाँ का रियल मैप मिल चुका है। यानी लैरी जो मैप इतने दिनों से बनाने की कोशिश कर रहा था अब उसकी कोई जरूरत नहीं। जेल का रियल मैप पाकर सभी बहुत ही खुश हुए। जैसा कि इन्हें ब्लॉक 7 में कैद किया गया है, जबकि बाकी कैदी थे ब्लॉक 6 में। यहाँ इनका दूसरा चैलेंज तो यही है कि जब ये भागेंगे तो इन्हें कैसे भी करके ब्लॉक 7 तक भी पहुँचना होगा। ये काम ये कैसे करेंगे इसका तो अभी कुछ पता नहीं, पर इन्हें पूरा विश्वास है हम इसका भी रास्ता ढूंढ लेंगे। उनमें से एक दोस्त कहने लगा कि क्यों न सिर्फ 7 ब्लॉक कैदियों को ही लेकर भागें, पर लैरी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। वह चाहता है कि हमारे बाकी साथी भी यहाँ से निकलें। पर यहाँ लैरी का मकसद बहुत बड़ा है। वो अपने किसी भी साथी को यहाँ नहीं छोड़ना चाहता। कुछ ही दिनों बाद वह कैबिन में भी जाने लगा। इस तरह सारी चीजें तो उसके सामने है, पर वह इन चीजों का भागने में यूज कैसे ले ये समझने में उसे थोड़ा सा समय चाहिए था। कुछ दिनों बाद लैरी को न जाने क्यों लगा कि ऑफिसर्स को हम पर शक हो रहा है। वो उनका शक दूर करने के लिए प्लान किया कि जेल में मौजूद कैदी 2 ग्रुपों में बंट जाएं और जिस दिन मैं कहूँ दोनों आपस में आकर लड़ें, ताकि ऑफिसर्स का ध्यान इन पर चला जाए। वे सोच ही न पाए कि यहाँ भागने की प्लानिंग भी चल रही है। अंत में ऐसा हुआ भी। लैरी ने जैसे इशारा किया दोनों ग्रुप के लोग आपस में लड़ गए। ये लड़ाई तो ये जानबूझकर किए थे, पर उन्हें छुड़ाने के लिए जो ऑफिसर्स पहुँचे उन्होंने दोनों ग्रुप के लोगों की पिटाई कर दी। इस तरह एक बार फिर से जेल से भागने की प्लानिंग में जोर दिया गया। इस तरह आगे जो इन्हें सिर्फ 2 बार मिलने की परमिशन थी, पर इन्हें प्लान करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए ये आपस में बात करने के लिए लेटर की हेल्प ली। दोनों तरफ लोग एक दूसरे से बातें कागज के पन्नों में करने लगे। इस तरह इनका प्लान जैसे जैसे सक्सेस की ओर बढ़ रहा था, लैरी ने फैसला किया भागने से पहले हमें जेल में विद्रोह छेड़ना चाहिए, ताकि लोगों का ध्यान हम पर जाने की बजाय उस विद्रोह पर जाए। और हुआ भी ऐसा ही। रात के टाइम जब कैदियों ने देखा कि ऑफिसर्स बहुत ही कम है, बाकी जो भी थे सोए हुए थे, इसी टाइम ये लोग उन पर हमला कर दिए। प्लान के अनुसार हर दिन जेल में सिचुएशन बस से भी बदतर होने लगे, मगर समझदारी दिखाते हुए लैरी इन सभी चीजों से अपने आप को दूर रखा। उसका पूरा ध्यान है उस कैबिन वाले ऑफिसर्स का विश्वास जीतना। समय के साथ दोनों इतने कंफर्टेबल हो गए कि लैरी अब उसके कैबिन में बैठकर साथ साथ चाय भी पीने लगा। ऑफिसर्स को उस पर शक न हो इसलिए वह तरह तरह की बातें करता, ये बताने की कोशिश करता कि वह इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहता है। यदि उसे जेल से रिहाई मिल गई तो वो पैरामिलिट्री ग्रुप से कभी कांटेक्ट नहीं करेगा। उसी दिन शाम के टाइम एक दूसरा साथी आकर लैरी से मिला। कहने लगा कि भागने की प्लानिंग कब है, अब हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। पर लैरी उस पर गुस्सा हुआ कि तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, अगर छोटी सी भी गलती हुई तो हम सब पकड़े जाएंगे। लैरी का यह कहने का एक ही रीजन था, क्योंकि उसके बाकी साथी चाहते थे कि हम जिस ब्लॉक में हैं सिर्फ उसी ब्लॉक के कैदी को यहाँ से भगाएं। पर लैरी तो चाहता है कि ब्लॉक 6 के कैदियों को भी लेकर जाए, जिसके लिए इसे एक लंबी प्लानिंग की जरूरत होगी, क्योंकि वह ऐसे वहाँ तो जा नहीं पाएगा। वह इसी का कोई सेफ तरीका ढूंढने में लगा था।
रोज की तरह जब एक दिन साफ सफाई का काम कर रहा था तो उसने देखा कि भोजन पहुंचाने वाली गाड़ी आ रही है। उसके मन में न जाने क्या विचार आया कि वह खाना उतारने के लिए ऑफिसर्स की मदद करने लगा। ऑफिसर्स भी उसे नहीं रोके, मदद करने दिए। सारा सामान उतारने के बाद लैरी उस पिकअप ट्रक को एक अलग ही नजरिए से देखने लगा, मानो जैसे इसे देखकर उसके मन में कोई नया प्लान जग गया हो। उसका क्या प्लान है, शाम को जाकर अपने साथियों को बताया। कहने लगा कि उस वैन में काफी बड़ा स्पेस है, जिस वैन से हम सभी कैदियों को लेकर यहाँ से भाग सकते हैं। उस वैन के बारे में और डिटेल से जानने के लिए वह कैबिन में पहुंचा, जहां वह देखता है कि ऑफिसर्स नहीं है। वह जल्दी जल्दी कैबिन की छानबीन करने लगा, पर उसे जरूरत के कोई भी सामान नहीं मिले। जब वह वापस अपने सेल में आया तो देखता है कि वो ऑफिसर्स उससे मिलने आ रहा है। यह देख वह एक पल के लिए घबरा गया, क्योंकि लैरी को लगा इसे हमारे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया। जब वो उसके सामने आया तो लैरी के हाथ में कुछ पेपर्स थे, जिसमें था इस जेल का मैप। जब वो ऑफिसर्स उन पेपर को देखने के लिए मांगा तो लैरी उनमें से एक पेपर देखने को दिया, जिसमें था उसकी वाइफ का पिक्चर। पर किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसे देखने के बाद बाकी पेपर्स को नहीं देखा। ये समय था सितंबर सन 1983 का। इस बार फंसते फंसते बचने के बाद लैरी ने सोच लिया अब वो और ज्यादा समय तक रिस्क नहीं ले सकता। उसे जल्द से जल्द प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा। उसी रात अपने एक साथी से बात किया कि यहाँ से निकलने से पहले हमें कुछ ड्रेस चाहिए होंगे, जो होंगे हूबहू यहाँ के ऑफिसर्स की तरह। पर उसका कहना था इस तरह का ड्रेस यहाँ पर लाना आसान नहीं होगा, पर इसका भी उपाय था उनके पास। वह कहने लगा मैं उसी तरह का कुछ ड्रेस ला सकता हूँ, जिसे इस जेल में लाकर रीडिजाइन किया जा सकता है। वह इन सारे ड्रेस का करेगा क्या, ये तो पता चलेगा आगे ही। फिलहाल अभी के लिए लैरी जैसा जैसा कह रहा है सभी लोग कर रहे थे वैसा ही। आज था 24 सितंबर सन 1983 का, क्योंकि ये कल ही 25 सितंबर को यहाँ से भागने वाले थे। क्योंकि उस दिन था संडे, छुट्टी होने की वजह से ऑफिसर्स रहेंगे बहुत ही कम। सुबह होने के बाद ऐसा ही देखने को भी मिला। साफ सफाई करने के बाद लैरी ने देखा उसने जैसा सोचा था आज ऑफिसर्स उससे भी कम हैं। इस तरह उसके बाकी साथी जो 3 गन तस्करी करके लाए थे, उसकी हेल्प से एक एक करके सभी ऑफिसर्स को सरेंडर करने पर मजबूर किए। रात को ही इन्होंने बाकी कैदियों को भी इसकी खबर दे दी थी कि सुबह सभी लोग तैयार रहना, हम सभी यहाँ से भागेंगे। साथ ही साथ ब्लॉक 6 के कैदियों तक भी ये खबर पहुँचा दिए थे कि कल हम भागने वाले हैं। वह टाइम भी बताया गया जब उन्हें लेने के लिए ऑफिसर्स के ड्रेस में कुछ कैदी जाएंगे। फिलहाल अभी सुबह के 10 ही बजे थे, जहाँ पर कई सारे ऑफिसर्स को हथियार की नोक पर सेल में ले जाया गया। उन्हें बंदी बनाने के साथ साथ उनका ड्रेस भी लेने की प्लानिंग थी। जबकि दूसरी ओर लैरी अभी भी केविन के सामने ही है, जहां देखता है कि सीनियर ऑफिसर्स अभी भी यहीं पर है। यहां पर लैरी का एक ही काम है, वह कैसे भी करके इस सीनियर ऑफिसर्स पर नजर रखें, क्योंकि अगर इसे जरा भी भनक पड़ी तो वह इमरजेंसी अलार्म बजा देगा। इसीलिए वह इतने दिनों से केविन तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा था। देखा जाए तो अभी तक सारी चीजें प्लान के अनुसार ही चल रही है। सभी कैदी एक एक करके ऑफिसर्स को बंदी बनाने में कामयाब हो रहे हैं। इसी टाइम एक ऑफिसर उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। वो वहां से भागने की कोशिश कर ही रहा था कि उस पर गोली चला दी गई, पर शुक्र था कि गोली उसके सर के बगल में लगी। चोटिल होने के बावजूद वह अभी भी जीवित था। फिलहाल गाड़ी के अंदर आने का समय भी हो गया। इसी टाइम ऑफिसर्स के ड्रेस को कुछ कैदियों ने पहना, जबकि ये जो पहले से ड्रेस लाए थे उसे भी पहन लिया गया। वहीं दूसरी ओर राशन पहुंचाने वाली गाड़ी जैसे ही पहुंची, हर रोज की तरह लैरी बाहर गया सामान लाने के लिए। सामान अंदर पहुंचाने के बाद लैरी का हर समय ध्यान मॉनिटर स्क्रीन पर ही रहता था, क्योंकि वह भी पूरी तैयारी से है कि अगर मॉनिटर स्क्रीन में जरा भी गड़बड़ दिखी तो वह ऑफिसर्स पर सीधा हमला करेगा। फिलहाल गाड़ी राशन पहुंचाकर वापस जाने लगी, पर इस पिकअप ट्रक के ड्राइवर को कहाँ पता कि कुछ कैदी ऑफिसर्स के ड्रेस में गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे हैं। इस तरह गाड़ी जब गेट के पास पहुंची तो ड्राइवर गेट ओपन करने के लिए जैसे ही नीचे उतरा, कैदियों ने उसे हथियार की नोक पर वापस से गाड़ी में बैठने को कहा। साथ ही साथ यह भी कहा कि जरा भी होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, तुम्हें तो पता ही है हम कैदियों का कोई नहीं, गोली चलाने में एक भी सेकंड की देरी नहीं करेंगे। इस तरह ड्राइवर को काबू में लेने के बाद सभी कैदियों को गाड़ी में लिया जाने लगा, जिनकी संख्या थी 12 से 15, जबकि इन्हें बाकी कैदियों को लेने के लिए ब्लॉक 6 की ओर जाना होगा। इस तरह सभी कैदियों को लेकर गाड़ी वहां से निकल गई, जबकि दूसरी ओर लैरी अभी भी कैबिन में था। उसे बस इसी बात का डर है कि उसके साथी कोई गड़बड़ न करें। अब तक 3:30 बज चुके थे। सारी चीजें प्लान के अनुसार ही चल रही है। अब तक उस ऑफिसर्स के भी जाने का समय हो चुका था।
जबकि दूसरी ओर गाड़ी कैदियों को लेकर बाहर जाने के रास्ते पर चल पड़ी है। बीच रास्ते में जितने भी गेट मिल रहे थे सभी को ओपन किया जा रहा है, पर उन ऑफिसर्स को कहाँ पता ये अपने हाथों से कैदियों से भरे ट्रक को जाने दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लैरी हर टाइम मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहा है। वह अभी तक यहाँ से इसलिए नहीं निकला क्योंकि उसका प्लान है जब वैन ब्लॉक 6 के पास पहुँचेगी तब वो यहाँ से निकलेगा, जो मॉनिटर स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा है। प्लान के अनुसार वैन समय से पहले ही ब्लॉक 6 के पास पहुँच गई, जहाँ पर कुछ कैदी चुपके से बाहर निकले और घुस गए जेल के अंदर बाकी कैदियों को बाहर लाने के लिए। इसी टाइम गलतीवश एक कैदी बाहर ही खड़ा था, जिसके पास से एक रियल ऑफिसर जा रहा था। उसकी नज़र जब कैदी पर पड़ी तो वह देखता है कि इसे तो मैंने कभी नहीं देखा। करीब पहुंचने पर उसे मालूम पड़ा ये तो कैदी है। वह उससे हाथापाई करके सच जाने की कोशिश कर ही रहा था। इन दोनों की लड़ाई ऊपर मौजूद गार्ड भी देखा, पर वह समझ ही नहीं पाया कि ये दोनों ऑफिसर्स आपस में क्यों लड़ रहे हैं। पर इन्हीं दो लोगों के बीच के लड़ाई के बीच सारी चीजें उल्टी पुल्टी हो गई, क्योंकि सभी कैदियों के बाहर निकलने में अभी भी 10 मिनट बाकी थे। लेकिन जब बाकी कैदियों ने देखा कि ऊपर मौजूद गार्ड को हम पर शक हो रहा है तो वह समय से पहले ही सभी कैदियों को यहाँ से भगाने लगा। गेट बंद होने की वजह से गाड़ी तो यहाँ से नहीं जा सकती थी, इसलिए ये कैदी पैदल ही गेट की ओर भागे। अब तक इमरजेंसी अलार्म भी बज चुका है। चारों तरफ मच चुकी थी अफरा दफरी। इसी टाइम कैदियों को रोकने के लिए कुछ ऑफिसर्स भी पहुंचे। कैदियों ने उनमें से 2 पर गोली भी चलाई, जबकि बाकी गेट तक पहुंच चुके थे। उन्होंने जबरदस्ती गेट को ओपन किया। आगे जिस भी कैदी को जैसा भी लगा वे ऐसा ही किए कि कुछ लोग मेन रोड की ओर भागे तो कुछ लोग भागे बाड़ फ्रेम को पार करके जंगल की ओर, जबकि कुछ ऐसे थे जो रोड पर आकर गाड़ियों को चुराकर भागने लगे। अब तक उन्हें ढूंढने के लिए एयरफोर्स भी लग चुकी थी। जैसा कि ये सभी अलग अलग डायरेक्शन में भागे थे, इसलिए सभी को एक साथ पकड़ना आसान नहीं था। 25 सितंबर सन 1983 को पूरे 38 कैदी जेल से भागे थे, जिनमें से 15 उसी दिन पकड़े गए, जबकि 4 लोग पकड़े गए थे लाइगर नदी को पार करते समय। जबकि लैरी तथा उसके 2 साथी जेल से बाहर ही नहीं निकल पाए थे, वे जेल के अंदर ही रहकर पकड़े गए। आगे पूरी रात उन्हें पकड़ने के लिए मिशन चलाया गया, पर बाकी लोग उनके चंगुल से बचकर निकलने में कामयाब हुए। इस वीडियो में बात की गई है उन लोगों की जो समंदर के बीच गए थे एक ऐसे सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने जो बीते कुछ ही दिनों में कई सारे शिप को तबाह कर दिया है। पर उन चुनिंदा लोगों को कहाँ पता समंदर के बीच पहुंचकर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं जहां से बचना आसान नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।